हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है, इसने अपनी फौजी ताकत लगाने की कोशिश की, बेड़ा गर्क हो गया। हमारे वज़ीर आज़म हो, आसिम मुनीर साहब हो, इन्होंने पाकिस्तान का एक नाम रोशन किया है। अमेरिका कहता था कि ये सुबह इनका नाम नहीं होगा ईरान का, और पाकिस्तान ने वो सिफारतकारी करके उसको रुकवाया। पी से पाकिस्तान है और पी से पीस है, यानी पूरी दुनिया में पी ऐसा मशहूर हो गया है। आबना हुर्मुज़ पे हालिया कशीदगी ने बाकायदा तौर पे काफ़ी सारी चीज़ों पे से पर्दा उठाया है और पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे सारी दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि हर सियासी मसले का हल फ़ौजी ताकत नहीं होती। सफारतकारी के ज़रिए, अपनी सफारतकारी के ज़रिए बाकायदा तौर पर पूरी दुनिया को जो एक मैसेज दिया है पाकिस्तान ने, वो खासा मुस्बत नज़र आता है। इस पर कराची की अवाम क्या कहती है, आइए जानते हैं। भाई मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि किसी भी चीज़ का दरेक इस्तेमाल, चाहे वो ताकत का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, वो नागुज़ीर होता है। हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है, इसने अपनी फ़ौजी ताकत लगाने की कोशिश की, बेड़ा गर्क हो गया, ज़लील और ख्वार हो गया। हमें कहाँ कहाँ इसने दहशतगर्द करार करने की कोशिश की, पैसे देके, मगर जिसकी अल्लाह इज़्ज़त कराए उसकी कोई नहीं। आज देखिए, पी से पाकिस्तान है और पी से पीस है, यानी पूरी दुनिया में पी ऐसा मशहूर हो गया है, ऐसा मशहूर हो गया है कि हर कोई कह रहा है पी है भाई पी। तो जो पी से पाकिस्तान है और पी से पीस है, ये बेहतरीन है। और रहा सवाल कि जो अमन है वो हर किसी को पसंद होता है। अरे भाई, अपने घर में लोग अमन चाहते हैं, अपने शहर में। और जिस शहर में, जिस घर में, जिस मुल्क में अमन नहीं है, उस मुल्क में दहशतगर्दी है, तो उधर ना तिजारत चलेगी, ना माहौल चलेगा, ना अमन होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। अगर अमन है तो सब कुछ है। तो इसीलिए बस एक चीज़ याद रखें, पी से पाकिस्तान और पी से पीस। अभी आपने देखा होगा, जंग हुई ईरान के साथ, ईरान के इसराइल की जंग हो रही थी अमेरिका बीच में, मगर ईरान रुक नहीं रहा था, क्योंकि सारे मुल्क उसके सब बोलने लग गए। नहीं, जब पाकिस्तान ने अपनी पाकिस्तान ने कदम आगे बढ़ाया, सबको झुका दिया उसने। और पाकिस्तान ने अपना एक नाम रोशन किया, एक दुनिया को दिखा दिया कि हम फैसले करवाने वाले लोग हैं, हम अमन कराने वाले लोग हैं। इसके अंदर हमारे को वो नहीं है। हमारे वज़ीर आज़म हो, आसिम मुनीर साहब हो, इन्होंने पाकिस्तान का एक नाम रोशन किया है। इसके अलावा और सबसे बड़ी एक कारोबार, एक जो लोग इसको समझते थे, जो हमारे पड़ोसी मुल्क था, जो आज जो कहता था कि नहीं पाकिस्तान तो कंगला है, भूखा ना, मगर ये नहीं पता था कि पाकिस्तान कितना अच्छा नाम है और पाकिस्तान क्या फ़ैसले कर सकता है। उनने दिखाया पाकिस्तान ने कि एक दोस्ती का एक फ़र्ज़ अदा किया है। सबकी नज़रें नीचे झुकी है। आज फैसले करवाने के लिए लोग बड़े बड़े से सारे मुल्क पाकिस्तान के साथ चलने के लिए तैयार हैं। और इससे और बड़ी क्या बात होगी कि हमारे पाकिस्तान के लिए एक परचम, हमारा एक सबसे बड़ा परचम है और पाकिस्तान का एक नाम है, जिस पे एक बंदरगाह है, जिस पे अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो काम बंदरगाह पे होने वाला, जो ईरान के साथ एक दोस्ती हो रही है, एक सबसे बड़ा कारोबार होने वाला बिज़नेस हो रहा है। इस पर और क्या चाहिए हमारे को कि जिसके अंदर ये काम पहले होना चाहिए था, जिस पर एक पाइपलाइन पहले से पानी गैस की लाइन बिछी हुई है, काम हो चुका है, पेट्रोल सब आ रहा है, मगर हमारे लिए इसकी खुशखबरी और क्या चाहिए कि हमारे मुल्क को नहीं इतनी अच्छी खुशखबरी एक मिल रही है। आवाम को चाहिए कि 3 महीने सब्र करें, इससे अच्छा बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, आवाम को कारोबार भी मिलेगा, बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी, महंगाई भी नीचे गिरेगी इसके अंदर। जी, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी काविश है जो पाकिस्तान ने कुर्बानी दी है। बहुत बड़ी एक जंग, जो अमेरिका कहता था कि ये सुबह इनका नाम नहीं होगा ईरान का, और पाकिस्तान ने वो सिफारतकारी करके उसको रुकवाया जंग को। पाकिस्तान का इस जंग के अंदर बहुत बड़ा किरदार है। एक दुनिया को तबाही के दाने से पाकिस्तान ने बचाया है, लड़ाई रुकवाई है। और अमेरिका उनको आखिरी वार्निंग देता रहा कि रात तुम्हारी आखिरी है दिन, मगर पाकिस्तान ने उसे नामुमकिन करके दिखाया। वज़ीर आज़म ने और फील्ड मार्शल ने उनकी मेहनतों से ये जो जंग रुकी हुई है, ये उनके देखें, कहीं भी किसी भी खित्ते में अगर जंग होगी तो वो हालात ख़राबी करेगी। हालात को अगर बेहतर बनाना है तो उसका सियासी एक रास्ता होगा। जिस तरह मौजूदा जो मिसाल मिल रही है, पाकिस्तान का जो किरदार रहा, अमेरिका और ईरान को बिठाने की कोशिश की, और यही कोशिश की कि आलमी महाज पर एक कशीदगी का जो सामना करना पड़ रहा है, उससे दुनिया को निकाला जाए, माशी बहरान से निकाला जाए, और ख़ास तौर पे इस खित्ते को पुरअमन बनाया जाए। एक कोशिश थी पाकिस्तान की, जहाँ से मुस्बत कोशिश थी। ये न सिर्फ पाकिस्तानी इस बात की तारीफ़ कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया इस बात की तारीफ़ कर रही है कि पाकिस्तान का एक मुस्बत किरदार सामने आया और मुस्बत चेहरा उभर कर सामने आया। साथ ही अगर उसके बाद के हम अगर नताइज देखें तो अब दोबारा ये बातें सुनने में आ रही हैं कि आबना हुर्मुज़ को जो है बंद किया जा रहा है, कशीदगी दोबारा से सर उठा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान
जाहिर सी बात है अब भी अपना किरदार अदा कर रहा है और किरदार अदा करता रहेगा, लेकिन जिन ममालिक के माबैन कशीदगी है उनको भी देखना चाहिए कि जंग किसी सूरत में भी हल नहीं हो सकता, बिलाखिर बैठना पड़ेगा। हमने रूस और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल भी देखी, हमने रूस और यूक्रेन की सूरत हाल देखी, हमने भारत और पाकिस्तान की सूरत हाल देखी। दुनिया भर की जंगें आप उठाकर देखें अगर तारीख़ में जाकर, तो यही नज़र आता है कि बिलाखिर बैठना पड़ेगा, अपने मुतालबात जो है वो मेज़ पर रखने पड़ेंगे और इस सूरत में नतीजा निकालना पड़ेगा जो कि दुनिया के लिए खुशाइन हो। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर जगह जो है वो ज़बर से काम नहीं लिया जा सकता, हर जगह जो है वो जंग नहीं की जा सकती। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है ना, देखें दुनिया में जंग से रोकने के लिए पाकिस्तान इतने इक़दाम क्यों कर रहा था, ये बहुत अहम सवाल है। पाकिस्तान इतने इक़दाम इसलिए कर रहा था क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है कि अब जो जंग होगी ना वो कोई छोटी जंग नहीं होगी, वो एक टेक्नोलॉजी की जंग, साथ ही साथ वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बात चली जाएगी। जहाँ पर देखें दुश्मन आपको ललकारता है या जहाँ पर आपकी साख के ऊपर बात आती है तो वहाँ पर तो आपको दो टोक जवाब देना आपका बनता है और आप उसको जवाब हम देते भी हैं। अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करूँ तो बेहद खुशी होती है कि कोई मुल्क हमें मैली आंख से नहीं देखता। जिन्होंने पिछले दिनों या गुज़िश्ता चंद महीनों के अंदर देखा हमने कि अफ़गानिस्तान ने कोशिश की जी मुँह तोड़ जवाब दिया, इंडिया ने कोशिश की जी मुँह तोड़ जवाब दिया, आज तक मार का हक़ मना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वो प्लेटफॉर्म थे जहाँ पर हमें हमारी साख को ललकारा गया, जहाँ पर हमें चेक किया गया कि जी ये कितने पानी में, और उन्होंने चेक कर लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कितने पानी में कि हम इनका पानी नहीं बंद कर सकते, ये हमारा सांस ना कहीं बंद कर दें। जहाँ पर बात आई दुनिया को साथ लेकर चलने की, जहाँ पर बात आई आने वाले दौर की माशी सूरत हाल की, वहाँ पर पाकिस्तान ने जो सालसी का किरदार अदा किया उससे ये साबित होता है कि जी पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी जो सियासत है इस वक्त की अल्हम्दुलिल्लाह वो कैबिनेट है पाकिस्तान की जो जहाँ पर लड़ना है वहाँ पर लड़के दिखाते हैं, जहाँ पर सालसी का किरदार अदा करना है वहाँ पर बैठकर सिफारतकारी को जो है वो तरजीह देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, देखें इस वक्त जो माशी बहरान पूरी दुनिया में था उसको रोकने में, जो एक जंगी सूरत हाल पूरी दुनिया में थी उसको रोकने में पाकिस्तान ने अपना सबसे अहम किरदार अदा किया। ईरान के मासूम शहरियों की जानें जा रही थी, दूसरी जानिब अगर ईरान किसी भी खलीजी मुल्क के ऊपर या फिर अमेरिका के ऊपर कहीं पर भी अगर हमला कर रहा था तो वहाँ पर भी आम लोगों की जानें जा रही थी। जहाँ पर भी एक आम इंसान की जान का ज़िया हो रहा हो वहाँ पर अमन के लिए आवाज़ उठाना एक ऐसा काम है जो कि हर शख्स को इस वक्त करना चाहिए, हर प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए, जिसकी जितनी इस्तात हो वो उस लेवल पे करे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया सिफारतकारी का, उससे ये साबित हो गया कि जी पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है जो कि हमेशा से इल्ज़ामात लगाए जाते थे। अब पाकिस्तान की जो इमेज है दुनिया में वो एक ऐसी इमेज है कि जी जहाँ पर टॉक की बात आती है, जहाँ पर बैठने की बात आती है, जहाँ पर सालसी की बात आती है, वहाँ सबसे पहला नाम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का आता है, जिसके लिए मुझे नाम लेते हुए बिल्कुल शर्म महसूस नहीं होगी। मैं बाफ़ख्र जो है ये नाम लेना चाहूँगा कि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमारे फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर, हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, ये वो नाम हैं जिन्होंने सालसी का किरदार अदा किया, जिन्होंने ये बात साबित कर दी कि जहाँ पर बात बैठकर माशी बहरान को हल करने की हो वहाँ पर हमें अमन के लिए बात करनी चाहिए, और जहाँ पर आपकी जो है वो इज़्ज़त को, आपकी साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही हो उनको मुँह तोड़ जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है।